फंक्शंस ऑफ मनी। चैप्टर 6 फंक्शंस ऑफ मनी कि जो मनी है उसके क्या काम है। मनी के 3 तरह से काम जो है हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। प्रथम है पहला प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी एंड थर्ड कॉन्टीजेंट फंक्शंस। जो फर्स्ट वाला है प्राइमरी और मेन फंक्शंस ऑफ मनी। ये सबसे पहला जो मुद्रा का मनी का क्या काम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है वो विनिमय का कार्य है। विनिमय मतलब एक्सचेंज कि एक व्यक्ति दूसरे को कोई चीज़ बेचता है और दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता है। तो मुद्रा जो है वो दोनों के बीच में क्या काम करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है कि चीज़ के बदले में पैसे मिल जाते हैं और चीज़ को हम खरीद सकते हैं। मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय 2 भागों में बांटा जाए। पहले भाग में वस्तुओं को बेचकर पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस मुद्रा की सहायता से अन्य वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। तो जो मनी से है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये जो है ये काम इससे सरल हो गया है और समय और परिश्रम की बहुत अधिक बचत हुई है। जैसे हम कहते हैं चीज़ के बदले में चीज़ लेना, तो उसके लिए पहले ढूंढना पड़ता था कि कोई व्यक्ति जो है वो अगर गेहूँ लेना चाहता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसके पास चीज़ है, सपोज उसके पास धान है या कोई ऐसी चीज़ है जो गेहूँ बेचने वाले को चाहिए थी, तो ऐसे इसमें जो है पैसे भी बच जाते हैं और जो काम ये सरल हो गया है। इसलिए जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। सेकंड है मेजर ऑफ और वैल्यू ऑफ यूनिट और यूनिट ऑफ वैल्यू। जो मनी का दूसरा काम है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापना है। मुद्रा लेखे की इकाई यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में माप करता है। लेखे की इकाई से अभिप्राय की प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का कुल मुद्रा के रूप में माना जा सकता है। जैसे अब कोई भी चीज़ है तो उसकी प्राइस एक मतलब कि उसका ये है कि ये इतने की ये चीज़ है। मतलब अगर सपोज़ चीनी है तो ये 15 रुपये किलो है या 30 रुपये किलो है, तो इसका कि ये है कि भी एक चीज़ का मूल्य हम लगा सकते हैं। प्रत्येक वस्तु का मूल्य आंकने के पश्चात मुद्रा विभिन्न और वस्तुओं और सेवाओं के बीच में ऐसा अनुपात निर्धारित जिसके आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के परस्पर विनिमय संभव होता है। जो ये 2 मेन काम हैं। उसके बाद है सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ मनी। स्थगित भुगतानों का मान, स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट्स। जिन लेन देनों का भुगतान मतलब उस टाइम ना करके हम थोड़ा टाइम के बाद करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्थगित। ऋणों के भुगतान को भी स्थगित भुगतान कहते हैं। अगर सपोज हमने कहीं से जो है ऋण लिया है, मुद्रा के फलस्वरूप स्थगित भुगतानों उधार लेन देन की क्रिया सरल बन गई है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की मतलब कि पैसे तो उधार लेने ही पड़ते हैं, तो उसको देने के लिए जो है साथ में ब्याज भी देना पड़ता है। तो जो मनी है उससे क्या है कि पैसे और ब्याज का भुगतान जो है ईजिली हो सकता है। अगर सपोज़ किसी से गेहूँ लेते हैं तो गेहूँ के बदले में उसको जो ब्याज देना है वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो मनी है उससे ये काम आसान हो गया है। स्टोर ऑफ वैल्यू, जो मनी का काम है मुद्रा, ये स्टोर ऑफ वैल्यू का काम है। मुद्रा के जो संचय, धन का संचय मतलब आसानी से हम इसको जमा कर सकते हैं। सपोज किसी पर्सन ने है ना जो है प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए कमाता है, बचाता है और इसे ही मूल्य का संचय कहा जाता है। थर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मुद्रा के कारण जो है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू जो है वो ईजी हो गया है। इस युग में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूर दूर से भी चीज़ें खरीदनी जा सकती हैं। अब जो है ये लिक्विडिटी ऑफ मनी की वजह से जो है चीज़ खरीदनी आसान हो जाती है और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू है कि हम इजीली पैसे से दूर से भी चीज़ खरीद सकते हैं। कॉन्टीजेंट फंक्शंस, आकस्मिक, एकदम से अचानक। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो मुद्रा के प्रचलन से पहले साख का निर्माण संभव नहीं था। जब पहले मनी जो था जो एग्जिस्टेंस में नहीं था तब क्रिएशन जो क्रेडिट क्रिएशन था वो मुश्किल था। आज लगभग सभी देशों में चेक, ड्राफ्ट, विनिमय आदि ये सारा कुछ चलता है, तो इसलिए जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है इजीली हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मुद्रा के रूप में धन व्यय करके एक व्यक्ति जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकता है। एक जो है कंज्यूमर है वो अपने
पैसे को उन चीज़ों पर, अलग अलग चीज़ों पर ऐसे खर्च करेगा जिससे कि उनसे अलग अलग चीज़ों से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, वस्तु विनिमय के उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच राष्ट्रीय आय का माप और वितरण करना आसान हो गया है। कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इजीली हम पैसे दे सकते हैं। बेरर ऑफ ऑप्शन, मुद्रा के इस कार्य का विशेष महत्व है। इस कार्य का अभिप्राय ये है कि मुद्रा के रूप में धन का संचय करके हम परिस्थितियों के अनुसार वस्तुओं को खरीदने के संबंध में अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकते हैं। सपोज किसी पर्सन ने, है ना, एलईडी टीवी खरीदने के लिए उसने जो है मनी स्टोर करा है, लेकिन अचानक ही जैसे उसके भाई की किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो एलसीडी जो एलईडी टीवी लेने की बजाय जो उसका खर्चा है वो बीमारी पर हो जाता है। इस प्रकार जो मुद्रा का प्रयोग है किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। तो ये मुद्रा जो है आपके निर्णय का वाहक है, बेरर ऑफ ऑप्शन है। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, या किसी व्यक्ति या संस्था के पास मुद्रा उसकी शोधन क्षमता की गारंटी है। अपनी शोधन क्षमता बनाए रखने प्रत्येक व्यक्ति, फर्म और बैंक या बीमा कंपनी का मुद्रा के रूप में कुछ न कुछ धन अवश्य जमा रखना पड़ता है। मौद्रिक जमाएं शोधनकर्ता की गारंटी का कार्य करती हैं। और इंक्रीज ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, जो केन्स है उसने कहा है कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होने का, सामान्य स्वीकृति की हर कोई इसको, मतलब कि कोई भी इसको लेने के लिए इनकार नहीं कर सकता। तो पूंजी को तरल बनाए रखने का कार्य करती है। हम मकान, दुकान या भूमि इत्यादि का रूप में पूंजी को संचय न करके जो पैसे के रूप में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस, स्टैटिक फंक्शंस क्या, मुद्रा के अगत्यात्मक कार्यों से अभिप्राय मुद्रा के स्थिर और निष्क्रिय कार्यों से है। ये कार्य अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, इसमें गति पैदा करने में सहायता नहीं करते। इन कार्यों को मुख्यतः मुद्रा के प्राथमिक और गौण कार्य अर्थात विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप आदि के रूप में काम कर सकते हैं। दूसरा है डायनेमिक है, इससे अभिप्राय ऐसे कार्य जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। जो स्टैटिक हैं ये गति प्रदान नहीं करते, जो डायनेमिक हैं वो गति प्रदान। इस प्रकार के जैसे डिफ्लेशन है जो इससे दूर हो जाती। मुद्रा के माध्यम से प्राकृतिक तथा मानवीय साधनों का उपभोग संभव बनाना, घाटे की अर्थव्यवस्था को संभव बनाना, मतलब कि ये सारा इन चीज़ों के लिए जो है मनी वो हेल्पफुल है।